Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, God. Lord, we surrender in Jesus' name. We surrender to your will, Father, Lord. कि बाप जी तेरी मर्जी पूरी हो, हम घटते जाएं तू बढ़ता जाए, यीशु नाम जलाल पाए. In Jesus' name, amen. मत्ती की अंजील, the Gospel of Matthew, chapter 23, verse 1. उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं के Then Jesus spoke to the multitudes and to his disciples, saying, फक्की और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं. The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Amen. Verse 1 and 2 में हम यीशु को मुखातिब होता हुआ देखते हैं मल्टीट्यूड्स के साथ, भीड़ के साथ और अपने डिसाइपल्स के साथ, शागिर्दों के साथ, और वो ये बातें कह रहे हैं कि फक्की और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं. जिस गद्दी पर, जिस अथॉरिटी पे मूसा था, और वो जिस अथॉरिटी पे था, वो अथॉरिटी डायरेक्ट खुदावन से मूसा को मिली थी. उसके बीच में कोई नहीं था. उसके बीच में कोई नहीं था. जैसे खुदावंद मूसा को कहते थे, मूसा वैसे करता था. वो जिस गद्दी पे बैठा था, वो जिस अथॉरिटी में था, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी to bring the people of Israel from slavery to the promised land. और आज ये लोग जो मूसा की गद्दी पर बैठे थे, वो अपने लोगों को भटका रहे थे. क्या वो उस गद्दी को जस्टिफाई कर रहे थे? क्या उस सीट पे जिस पे वो बैठे थे, क्या वो जस्टिफाई कर रहे थे जैसे कि मूसा ने की? आमीन. यहां पे यीशु फक्की और फरीसियों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उस मल्टीट्यूड के सामने, उस भीड़ के सामने और अपने शागिर्दों के सामने, कि ये मूसा की गद्दी पर बैठे हैं. ये वही सेक्टर्स हैं, ये वही लोग हैं जो हमने चैप्टर 21 और चैप्टर 22 में कवर किया कि किस तरह यीशु को फंसाने की कोशिश में है, किस तरह यीशु को ट्रैप करने की कोशिश में है, कि किस तरह उसको बातों में फंसाएं. और अब यीशु कहते हैं कि ये मूसा की गद्दी पर बैठे हैं. मूसा की गद्दी पे बैठना मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी में, वो अथॉरिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन लोगों को उस स्लेवरी में से निकाल कर लेकर आना था. आज ये लोग गुलाम बनते जा रहे थे. तो क्या ये फक्की और फरीसी वही काम कर रहे थे जो मूसा ने किया, या ये लोगों को और फंसाते जा रहे थे कि डूबते जाओ गुनाह की स्लेवरी में, उलझते जाओ कानूनों में? प्रेज द लॉर्ड. यहां पे यीशु फक्की और फरीसियों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उस मल्टीट्यूड के सामने, उस भीड़ के सामने और अपने शागिर्दों के सामने, कि ये मूसा की गद्दी पर बैठे हैं. ये वही सेक्टर्स हैं, ये वही लोग हैं जो हमने चैप्टर 21 और चैप्टर 22 में कवर किया कि किस तरह यीशु को फंसाने की कोशिश में है, किस तरह यीशु को ट्रैप करने की कोशिश में है, कि किस तरह उसको बातों में फंसाएं. और अब यीशु कहते हैं कि ये मूसा की गद्दी पर बैठे हैं. मूसा की गद्दी पर बैठना मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी में, वो अथॉरिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन लोगों को उस स्लेवरी में से निकाल कर लेकर आना था. आज ये लोग गुलाम बनते जा रहे थे. तो क्या ये फक्की और फरीसी वही काम कर रहे थे जो मूसा ने किया, या ये लोगों को और फंसाते जा रहे थे कि डूबते जाओ गुनाह की स्लेवरी में, उलझते जाओ कानूनों में? प्रेज द लॉर्ड. रेफरेंस मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 20. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम्हारी रास्तबाजी फक्की और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे. दिस इज वेरी क्लियर. ये वही थे जो मूसा की गद्दी पर बैठे थे, जिनको अथॉरिटी दी गई थी लोगों की जिंदगियों की, मगर वो खुद उस जगह के लिए तैयार नहीं थे. उन्हें लोगों को स्पिरिचुअली तैयार करना था, उनके अंदर खुद खुदा के रूह में रहते हुए काम नहीं कर रहे थे. इसलिए यीशु कहते हैं
कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकी और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। Praise the Lord. Amen. Reference Matthew 15 verse 14. अब यहां पर यीशु किन के बारे में बात कर रहे हैं? अगर हम चैप्टर 15 वर्स 1 में पढ़े, उस वक्त फरीसी और फकी ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा। अब यीशु उन्हीं को जवाब दे रहे हैं जो आगे वर्स 14 में है, इन्हें छोड़ दो, वो अंधी राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो वो दोनों घड़े में गिरेंगे। आमीन। ये वही लोग थे जो मूसा की गद्दी पर बैठे थे, और यीशु उनके बारे में ये हमें बता रहे हैं कि वो अंधे हैं, और अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो वो क्या करेगा? गड्ढे में गिरेगा। आमीन। कमिंग बैक टू अवर स्टडी, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 1। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही कि फकी और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो। Whatever they tell you to observe, that observe and do. और मानो लेकिन उनके से काम ना करो। And do not do accordingly to their works. क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। For they say and do not do. आमीन। मोस्टली जब हम देखते हैं कि जो हमें सिखा रहे होते हैं, हम उनके से काम करने लग जाते हैं, हम उनके जैसे बनने लग जाते हैं। मगर यीशु यहां पे बहुत क्लियरली हमें बोल रहे हैं कि वो जो तुम्हें बता रहे हैं, मतलब जो कलाम से हमें बता रहे हैं, हम उन बातों को, उस कलाम को ऑब्जर्व करें और उसको करें, मगर उनके से काम ना करें, क्योंकि वो कहते हैं और खुद करते नहीं। आमीन। वर्स 4, वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। They used to preach what they did not observe. अब कलाम जब हम देखते हैं कि यीशु मौजूद थे, यीशु उस वक्त उन लोगों के बीच में मौजूद थे, वो जो प्रीच करते थे वो वैसे खुद भी थे। वो जो सिखा रहे थे वो पहले उनकी जिंदगी में हम इंप्लीमेंट हुआ देखते थे कि वो सब उनकी जिंदगी में इंप्लीमेंट है। He used to preach what he used to live. आमीन। और यहां पर हम उन लोगों को देख रहे हैं जो लोगों के कंधों पर भारी बोझ रखते हैं, और यीशु उन लोगों के बारे में क्या कहते? रेफरेंस मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। ए मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। वो फकी और फरीसी लोगों पे बोझ डाल रहे थे, और यहां पर यीशु का कलाम हमें क्या बताता है? ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। आमीन। So he lived what he preached. क्योंकि वो कहता है मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं, क्योंकि वो हलीम था, वो दिल का फरोतन था, और वो चाहता है कि हम भी वैसे ही सीखें, हम भी हलीम हो, हम भी दिल के फरोतन हो। और जब हम उस मास्टर से सीखेंगे जो बाप की नजर में कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं, क्योंकि वो जिस तरह चलता था वो लोगों के ऊपर बोझ नहीं रखता था, बल्कि सबका बोझ अपने ऊपर ले गया, सबके बोझ, सबकी बीमारियां उसने ले ली। आमीन। रेफरेंस मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 17, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। वो हमें बोझ देने नहीं आया था, वो हमारे बोझ उठाने आया था। वो हमारी कमजोरियां लेने और हमारी बीमारियां उठाने आया था। आमीन। फकी और फरीसी ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों
पर रखते, मगर आप उनको अपनी उंगली से हिलाना नहीं चाहते थे। और वो उस आदमी के खिलाफ खड़े हुए थे, यीशु के खिलाफ, जो लोगों के बोझों को उठा रहा था, जो लोगों की बीमारियों को उठा रहा था, जो लोगों की तकलीफों को उठा रहा था। आमीन। इस कलाम से एक और बात जो हमें सीखने को मिलती है, एक हम डिफरेंस देखते हैं प्रीचर्स को लेके। यीशु भी कलाम प्रीच कर रहे थे, मगर उनकी जिंदगी में वो कलाम नजर आता था। आमीन। वो कलाम बोलता हुआ नजर आता था, कलाम मुजस्सम होता हुआ हमें नजर आया। आमीन। जब हम आज भी पढ़ते हैं तो वही इंपैक्ट जो उस वक्त उन लोगों पे हुआगा, उस कलाम को सुनने के बाद जो तौबा माफी में गए होंगे, वही इंपैक्ट आज हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं। वही वादा जो पाकरू मिला, जो वादा उसने किया कि मैं जाता हूं, तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, हम उस कलाम को आज पूरा होते हुए देखते हैं हमारी जिंदगियों में। आमीन। मगर वो प्रीचर्स, यहां पे और एक किस्म के प्रीचर हैं जो कलाम सिखाते हैं, मगर उनकी जिंदगियों में वो कलाम नजर नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। और फिर जिस तरह के यीशु सिखा रहे हैं कि उनके से काम ना करो, बट जो कलाम है, जो कलाम है, अक्सर हम सुनते हैं इस बात को, बहुत ज्यादा सुनने में आता है, अरे ये हमें ये बात बता रहा है और खुद तो ये कर नहीं रहे। मगर वो जो बात बता रहे हैं, वो जो कलाम की बात है, वो जरूरी है। वो नहीं कर रहे, वो उनके अमाल हैं, क्योंकि उनके बारे में अभी हमने जो रेफरेंसेस कवर की कि वो आसमान की बादशाही में, मतलब उनसे पहले तो टैक्स कलेक्टर और प्रोस्टिट्यूट्स जो हैं आसमान की बादशाही में चले जाएंगे, मगर वो नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर डीड्स। बट कलाम जैसा लिखा है वो हमें पूरा करना है। वो नहीं कर रहे अगर पूरा, तो वो उन्होंने वो रास्ता चूज किया है, मगर आज हमें कलाम को पूरा करना है। प्रेज द लॉर्ड।